हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर आर के वर्मा, गवर्नमेंट CLC कॉलेज पाटन डिस्ट्रिक्ट दुर्ग। आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम रामजे नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रामजे नंबर यूनिट 1 है, पेपर नंबर 5 में MSc 4th सेमेस्टर के। रामजे नंबर का प्रमेय फ्रैंक पी रामजे ने दिया था। 1903 से 1930 के बीच इनका लाइफ रहा। ये 26 वर्ष तक कुल रहे और ये प्रतिभाशाली गणितज्ञ थे जिन्होंने कॉम्बिनाटोरिक्स में ये थ्योरम को दिया था। ये थ्योरम कहता है कि इसका पार्टी प्रॉब्लम बोलते हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम कहता है कि कम से कम कितने लोगों की एक पार्टी बनाई जाए ताकि उसमें 3 परस्पर फ्रेंड्स हों और 3 परस्पर अपरिचित व्यक्ति हों। तो फ्रेंड्स को ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में, 3 परस्पर फ्रेंड्स को हम ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में K3 मान लेते हैं, क्लिक K3, और 3 परस्पर अपरिचित को हम ग्राफ की भाषा में 3 म्यूचुअल इंडिपेंडेंट सेट कह लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक और इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन देखना पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो पहले क्लिक की डेफिनेशन देख लें। क्लिक, अ क्लिक ऑफ अ सिंपल ग्राफ G is a subset of V such that GS is complete. Therefore, click is a complete graph in which every vertex is joined with every other vertex through one edge. हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस Kn इज इक्वल टू n(n-1/2). यहाँ उदाहरण देखें, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस और 5 वर्टिसेस के कंप्लीट ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लिक का एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, V1, V2, V3 और V4। इसमें से V1, V2 और V3 आपस में मिले हुए हैं, तो ये एक क्लिक यहाँ पे बन गया K3 कंप्लीट ग्राफ फॉर ए गिवन ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस। इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन है, अ सबसेट S ऑफ V इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ G इफ नो 2 वर्टिसेस ऑफ S आर एडजेसेंट इन G। कोई भी 2 वर्टेक्स एडजेसेंट ना हो, मिले हुए ना हो, तो उसे हम इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 वर्टिसेस का है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। इसमें V1 और V4 आपस में नहीं मिले हैं, तो ये इंडिपेंडेंट सेट हो गया। V2, V4 और इसी प्रकार V5, V3, ये सब इंडिपेंडेंट सेट हैं। आगे इसी में देखें कि मान लीजिए हम G1 का कम्प्लीमेंट बनाते हैं, तो G1 का कम्प्लीमेंट बनाने के लिए जो वर्टिसेस G1 में नहीं मिले हैं, जैसे V1 और V4, तो उसको हम यहाँ मिलाते हुए, एज बनाते हुए एक ग्राफ खींचेंगे। तो इस ग्राफ G1 का कम्प्लीमेंट ये वाला ग्राफ है, एक स्टार शेप का। V1, V3, V5, V2, V4 से V1 मिला हुआ है और V6 बीच में है। हम यहाँ पे देखते हैं कि G1 ग्राफ, गिवन ग्राफ और इसका कम्प्लीमेंट ग्राफ, ये दोनों का यूनियन एक कंप्लीट ग्राफ बनता है। तो G1 यूनियन G2 इज इक्वल टू K6। किसी भी ग्राफ में G और उसका कम्प्लीमेंट ग्राफ एक कंप्लीट ग्राफ को बनाता है। अब हम इसमें रैमजे थ्योरम को देखते हैं। रैमजे थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार से है, रैमजे थ्योरम का जो उल्लेख आया है वो एक उनके रिसर्च पेपर में आया है, ऑन ए प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मल लॉजिक। रैमजे थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार से है, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर K एंड L, देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट इंटीजर RKL such that every graph on RKL vertices contains either a clique of K vertices or an independent set of L vertices। और ओरिजिनल रामजे थ्योरम 6 व्यक्ति के ऊपर, 6 व्यक्तियों के ऊपर। ओरिजिनल रामजे थ्योरम R33 इक्वल टू 6, हियर K इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस having 3 clique and 3
independent set. Number of vertices is 6. और इसका सामान्य प्रमेय, शुरुआती जो प्रमेय है 6 व्यक्तियों के ऊपर, वो इस प्रकार से है। एक पार्टी में न्यूनतम कितने लोगों को आमंत्रित किया जाए कि उनमें से 3 परस्पर दोस्त, ग्राफ की भाषा में क्लिक, अथवा 3 परस्पर अपरिचित, ग्राफ की भाषा में इसको इंडिपेंडेंट सेट कहेंगे। तो इसके प्रूफ पर चर्चा करते हैं। हमें इसमें 3 व्यक्तियों की एक क्लिक बनाना है जो परस्पर दोस्त हैं, या 3 अजनबियों की, 3 परस्पर अजनबियों की एक इंडिपेंडेंट सेट बनानी है। यदि हम एक ही व्यक्ति को लेते हैं तो संभव नहीं है 3 लोगों की पार्टी बनाना। 2 व्यक्ति लें तो भी संभव नहीं है, भले ही वे एक दूसरे से अपरिचित हों या परिचित हों। यदि हम 3 व्यक्तियों को लें, ए, बी और सी, यहाँ पर ए, बी और ए, सी फ्रेंड हैं, गाढ़े लाइन से दर्शाया गया है, बी और सी डॉटेड लाइन है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो जब ये स्थिति बनेगी तो यह इसमें न तो क्लिक है और न ही इंडिपेंडेंट सेट है। हाँ, यद्यपि बी और सी जुड़ जाएं स्ट्रेट लाइन से, ए बी, ए सी और बी सी, तो तीनों परस्पर दोस्त होंगे और ऐसी स्थिति में क्लिक बन सकता है, लेकिन वह नेसेसरी नहीं है कि 3 व्यक्तियों को लेने से 3 व्यक्तियों का एक क्लिक बन जाए या 3 व्यक्तियों का एक इंडिपेंडेंट सेट बन ही जाए। इसलिए इस स्थिति को हम खारिज करेंगे। मान लीजिए हम 4 व्यक्ति लेते हैं, ए, बी, सी और डी। तो एक स्थिति ये बन सकती है कि ए का फ्रेंड बी, ए का फ्रेंड सी और सी का फ्रेंड डी हो, परंतु यहाँ पर ए, बी, ए, सी मिल चुका है, बी और सी आपस में अपरिचित भी हो सकते हैं। यदि हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया तो न तो यहाँ पे एक क्लिक बनेगा ए, बी, सी का, और न ही यहाँ इंडिपेंडेंट सेट बनेगा। उसी प्रकार ए, सी और सी, डी आपस में दोस्त हैं और ए और डी अपरिचित हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी न तो क्लिक बन रहा है और न ही इंडिपेंडेंट सेट बन रहा है। तो 4 व्यक्तियों की के आमंत्रण को भी खारिज करेंगे। अब 5 व्यक्तियों पर आते हैं। मान लीजिए 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई हैं। तो ए का फ्रेंड बी, बी का सी, सी का डी और डी का ई का ए है। तो इन स्थितियों में ये ज़रूरी नहीं है कि एक क्लिक बन जाए या एक इंडिपेंडेंट सेट बन जाए, क्योंकि यदि देखिए ए से सी को यदि हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो क्लिक नहीं बना और न ही इंडिपेंडेंट सेट बना। यदि हम इस ग्राफ का कंप्लीमेंट ग्राफ लें तो कंप्लीमेंट ग्राफ में भी हम क्लिक की स्थिति को देखना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट सेट की स्थिति को देखना चाहेंगे। इस ग्राफ का कंप्लीमेंट ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ये स्टार शेप में ए, सी, ई, बी, डी, जो कि आपस में अपरिचित हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से दिया हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ए और सी अपरिचित हैं, सी और ई अपरिचित हैं, लेकिन ए और ई पूर्व के अनुसार, पूर्व ग्राफ के अनुसार परिचित है, तो एक इंडिपेंडेंट सेट नहीं बना 3 लोगों का। इसी प्रकार हम देखें बी, ई और बी, डी आपस में अपरिचित हैं, लेकिन डी और ई पूर्व ग्राफ के अनुसार परिचित है और इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट सेट भी नहीं बना और क्लिक भी नहीं बना। तो 5 व्यक्तियों की स्थिति को भी हम खारिज करते हैं। अब मान लीजिए हम 6 व्यक्तियों को लेते हैं। तो 6 व्यक्तियों के लिए मान लीजिए हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ इस प्रकार से स्थिति को लेते हैं। ए, बी फ्रेंड है, बी, ई फ्रेंड है, ई, एफ अजनबी है, एफ, ए आपस में अजनबी हैं। यदि हम ए और ई के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये K3 बन गया और इसलिए थ्योरम की स्थापना हो गई। यदि हम यहाँ डॉटेड लाइन खींचें तो ए, ई और एफ में 3 इंडिपेंडेंट सेट बन गया और थ्योरम की स्थापना हो गई। लेकिन आवश्यक नहीं है कि ए, बी दोस्त ही हों या बी और ई दोस्त ही हों। तो इससे हम थोड़ा सा जनरलाइज केस लें। वो जनरलाइज केस इस प्रकार से हो सकता है, 2 त्रिभुज ए, सी, ई परस्पर दोस्तों का और बी, एफ, डी परस्पर अपरिचितों का। तो ये एक स्थिति बन रही है जिसमें 3 K3 क्लिक भी है और बी, एफ, डी का एक इंडिपेंडेंट सेट 3 लोगों का है। इससे थोड़ी जनरलाइज स्थिति ये हो सकती है
कि V1, V2, V3, V4, V5 और V6 6 वर्टिसेस को हम लें। इसमें V1 और V2 फ्रेंड हैं, V3 और V4 फ्रेंड हैं, V6 और V5 फ्रेंड हैं। अब हम प्रत्येक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाते हैं। यदि हम V1 और V3 को स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो न तो यहाँ पर क्लिक बना, न ही इंडिपेंडेंट सेट बना, क्योंकि क्लिक बनने के लिए V1, V2 और V3 आपस में तीनों स्ट्रेट लाइन से जुड़ना चाहिए। V1 से V4 को यदि हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो थ्योरम की स्थापना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि V1 से का दोस्त V3 है, V3 का दोस्त V4 है और V1 का दोस्त V4 है, तो एक त्रिभुज बन जाएगा K3। तो मान लीजिए थोड़ा और जनरलाइज करना है स्थिति को, तो इसको डैश लाइन से मिला दीजिए, तो न तो अभी क्लिक की स्थिति बन रही है और न ही इंडिपेंडेंट सेट की स्थिति बन रही है। V1 से V5 को हम यदि डैश से मिला देते हैं तो इंडिपेंडेंट सेट बन जाता है V1, V4 और V5 का। तो मान लीजिए इंडिपेंडेंट सेट बन गया, तब तो थ्योरम की स्थापना हो गई। लेकिन मान लीजिए नहीं बना, नहीं, हम इसको स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, तब फिर आगे की स्थिति चलेंगे। ये हमने V1 से V5 को मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। अब आ जाते हैं V2 से बाकी शीर्षों को मिलाएंगे। यदि हम V2 से V4 को स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो न तो क्लिक बना और न ही इंडिपेंडेंट सेट बना। फिर हम आगे V2 से V5 को मिलाना चाहते हैं। V2 से V5 को यदि हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो V2, V1 और V5 का एक क्लिक बन जाएगा। इसी प्रकार V2 को V6 से मिला दें तो V2, V6 और V5 का एक क्लिक बन जाएगा। तो बाकी स्थितियों को भी इसी प्रकार से देखा जा सकता है। और 6 व्यक्तियों का जब आमंत्रण होगा तो उसमें से 3 परस्पर दोस्त होंगे K3 क्लिक, या 3 परस्पर अपरिचित होंगे 3 सेट का इंडिपेंडेंट सेट, और इसलिए हम इसको कह सकते हैं R33 = 6। ये रामजी थ्योरम को प्रूव करता है। थैंक यू।